बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी। समस्तीपुर जिले में बदमाश इतने बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं कि राह चलते लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, हवा में खौफ की गोली दाग रहे हैं, जिसे रोकने में जिले की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। और यही वजह है कि जिला शूट आउट जोन बनता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम, हत्या की वारदात से हाहाकार, नहीं रहा खाकी का इकबाल। हवा में खौफ की गोली और मौत पर चित्कार की ये आवाज समस्तीपुर शहर से सामने आई है, जहां रात तो छोड़िए दिन में भी बाहर निकलने में डर लगता है। जिले में अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि तमंचेबाज खुलेआम हवा में खौफ और दहशत की गोली दाग रहे हैं, खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं, पुलिस को मुंह चढ़ा रहे हैं और खुलेआम खाकी को खुली चुनौती दे रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें राजधानी पटना से 85 किलोमीटर दूर स्थित समस्तीपुर जिले से सामने आई है, जो कला और कमलकारों के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब इस शहर की पहचान धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। कला की जगह कत्ल की वारदातें हो रही है, कलम की जादू गौन हो गई है। जब गन से दनादन गोली चल रही है, जिसकी तस्दीक स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़ा ये नौजवान कर रहा है। मोहल्ले में हवा में खौफ की गोली दागता ये बंदूकबाज कर रहा है। यही वजह है कि गांव से लेकर शहर तक लाशें बिछ रही है। जिला शूट आउट जोन बनता जा रहा है। यहाँ गुंडे बदमाश बेलगाम हैं और रोकने में नाकाम हैं, जिसकी तस्दीक जिले से आई खौफ और मौत की ये दो तस्वीरें कर रही है। हम लोग को जानकारी मिली करीब 6:30 बजे के आसपास के भागलपुर में एक गोली चल गई है। उसी स्थिति में हम लोग यथावत जैसे थे उसी स्थिति में हम लोग गए। वहाँ मालूम हुआ कि सबसे पहले से ही कुछ रजनीश था, जिसके कारण ऐसे वो पास उनको गोली लग गई। फिर इमीडिएटली हम लोग उठा करके वहाँ पे सराय रंजन लेकर के गए सदर, वहाँ पे PSC हॉस्पिटल में। वहाँ से कंडीशन ठीक ठाक नहीं देखे, फिर हम लोग इमीडिएटली जो है वहाँ से एम्बुलेंस पे बेहतर इलाज हेतु समस्तीपुर मालूम हुआ कि यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। समस्तीपुर मालूम हुआ कि यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। विवाद का कारण क्या लगा? विवाद का कारण अभी तो हम लोग इसी व्यस्त में रहने कारण है। गिरफ्तारी भी हुई? हाँ, गिरफ्तारी एक हुई है जो गोली चलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब परिजनों से हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने की कोशिश की, तो पता चला कि पुरानी रंजिश में 1 साल पहले भी मृतक पर जानलेवा हमला हुआ था। तब किस्मत अच्छी थी, उसने मौत की गोली मात देते हुए जिंदगी की जंग जीत ली थी। लेकिन इस बार वो बदमाशों की गोली के सामने जिंदगी की जंग हार गया। एक बार और गोली चलाया था, जब आपसी झंझट था पहले से। हाँ, एक बार और गोली चलाया था यहाँ घटो मुसापुर। और फिर डबल में आज 1 साल के बाद फिर गोली चलाया। इस पार लगा है, इस पार निकल गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की असल वजह जानने की जद्दोजहद कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के स्क्रिप्ट आखिर किसने लिखी थी। वहीं दूसरी तस्वीर शहर के सबसे रिहायशी इलाका काशीपुर के इंटर रोड से सामने आई, जहां बेखौफ होकर एक युवक हवा में गोली दागता दिख रहा है, जिसकी करतूतों को किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया है। शुक्र है कि बंदूकबाज का निशाना चूक गया और गोली दीवार में लगे पानी की पाइप को चीरती हुई निकल गई, वरना यहाँ का भी मंजर कुछ और ही होता। समस्तीपुर जिले की पुलिस इस तमंचेबाज को ध्यान से पहचान ले। यही है जो खाकी के खौफ को खामोश कर रहा है और खौफ की गोली दाग रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बदमाश जिले में बेलगाम और बेखौफ हैं? क्या जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? पौष इलाके में सरफराह क्यों गोली दाग रहा है? तमंचेबाज को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जिले की पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि हवा में गोली दाग रहा ये शख्स
पुलिस वालों की शान में बट्टा लगा रहा है और शहर के लोगों को डरा रहा है। ऐसे में जरूरत है इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाने की, ताकि मोहल्ले के लोग चैन की नींद सो सके। अगर ऐसा ना हुआ तो जिले की पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरा सदर अस्पताल से पुलिस की लापरवाही की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। यहां सदर अस्पताल में इलाज के लिए आए डबल मर्डर के आरोपी को ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने मौज करा दी, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में कैदी ने पैसे के बल पर कैसे रियल लाइफ को रियल लाइफ में बदला है। दिन में दिखा हथकड़ी का खौफ, रात में डबल मर्डर के आरोपी की मौज। आरा में कैदी का दिखा फिल्मी अंदाज। अस्पताल में पुलिस वालों से किया सेटिंग, उसके बाद होटल में फैमिली के साथ मनाई एनिवर्सरी। आरा सदर अस्पताल में हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स की कहानी और पुलिस की नाकामी सुनेंगी तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को। देखिए, हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। पब्लिक के द्वारा सूचना दी गई कि एक विनोद सिंह कारीसाद का है और मर्डर केस में वो जेल में बंद किया गया है। और इसी दौरान स्वास्थ्य जांच के लिए वो कैदी वार्ड में आए हुए थे और उसके बाद किसी होटल में उनकी उपस्थिति हुई। इसका सत्यापन कराया गया, 2 थानाध्यक्षों को इसमें लगाया गया था और बात सत्य पाई गई। डबल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कैदी की मौत की खबर की पुष्टि होते ही जिले के एसपी ने 2 थानों को कॉल कर इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही थानों की पुलिस अस्पताल पहुंची, आरोपी विनोद सिंह की गिरफ्तारी में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नगर थाने को सौंप दिया। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। पुलिस की माने तो जब पुलिस टीम सदर अस्पताल पहुंची तो वो अस्पताल के कैदी वार्ड में नहीं था। टीम उसे अस्पताल परिसर के चारों ओर तलाश कर रही थी, जिसकी भनक विनोद सिंह को लग गई। जानकारी मिलते ही कैदी विनोद सिंह फिल्मी अंदाज में अपने परिवार के साथ मैरिज एनिवर्सरी मनाने के बाद अपनी निजी गाड़ी से अस्पताल कैंपस में प्रवेश किया और गाड़ी में कपड़े खोलकर तौलिया लपेटकर बेखौफ अंदाज में घूमने लगा और ये जताने की कोशिश करने लगा कि अस्पताल से बाहर वो गया ही नहीं था। इसी दौरान किसी पुलिस वाले की नजर शौचालय की ओर गई तो देखा कि विनोद सिंह वहां गंजी और टॉवल में टहल रहा है। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। कुख्यात कैदी की गिरफ्तारी होते ही जिले के एसपी ने लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और जांच के आदेश दिए। सत्यापन के दौरान कार्रवाई भी की गई है और जो हमारे कैदी सुरक्षा वार्ड में जो लगे हैं लोग, तो उन जवानों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें कितने दिनों से ये कैदी यहाँ पे इलाज में है और किन कारणों से, इसकी भी जांच कराई जा रही है। तो मैंने अभी सिविल सर्जन साहब से भी बात की है और उनको बोला है कि आप इसमें विस्तृत तकनीक के आधार पर देख लेंगे क्या आवश्यकता थी जितने दिनों से ये यहाँ पे थे, और यदि नहीं तो फिर ये इस तरह के प्रबंधन और कुप्रबंधन में फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बता दें कि गिरफ्तार विनोद सिंह पर डबल मर्डर का आरोप है। नवंबर 2021 में विनोद सिंह ने आरा कोर्ट में सरेंडर किया था। 2021 में बेहिया में डबल मर्डर हुआ था और उसी मामले में सरेंडर किया था। विनोद सिंह कारिसात गांव निवासी शिवपूजन सिंह का बेटा है। अक्टूबर 2021 में इसके घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था। विनोद सिंह पर लूट और छिनतई समेत 6 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विनोद सिंह कितना खौफनाक और खतरनाक है। इतने संगीन जुर्म के बाद भी ये पुलिस वालों से सेटिंग कर मैरिज एनिवर्सरी मनाने चला गया था, जो जिले के पुलिस को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि जिले के एसपी ने एक्शन लेते हुए ड्यूटी पर तैनात 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले पर जांच कमेटी बिठा दी है। लेकिन जिस तरह से डबल मर्डर के आरोपी विनोद सिंह ने पैसे के बल पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के साथ सेटिंग करके मौज किया है, वो हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मधेपुरा में बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए भीड़ भाड़ वाले इलाके में हथियार की नोक पर महज 20 सेकंड में 16 लाख रुपए की लूट की, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया है और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बदमाशों का दिखा बेखौफ अंदाज, मधेपुरा में दिन दहाड़े लूट की वारदात, 20 सेकंड में लूट ले गए 16 लाख रुपए। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें लूट की उस वारदात के बाद की है जिसे बेखौफ बदमाशों ने मधेपुरा पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े अंजाम दिया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग खौफ में हैं। लूट की इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र के SBI रोड में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी की कलेक्शन एजेंट से करीब 16 लाख रुपए से भरा बैग हथियार के बल पर लूट लिया। जिस वक्त बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, उस वक्त फाइनेंस कर्मी अलग अलग जगहों से पैसे कलेक्शन करके दिन के करीब 10:30 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मधेपुरा मेन ब्रांच में जमा करने जा रहा था और इसी बीच बैंक से महज 200 मीटर पहले ही होटल राज के पास पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने ओवरटेक कर उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कलेक्शन एजेंट चंदन बाइक लेकर बीच सड़क पर ही गिर पड़ा। उसके बाद दोनों बदमाशों ने बाइक से नीचे उतरकर कनपट्टी पर गन तान दी और रुपए से भरा बैग छीन लिया। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन रहे, किसी ने भी बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं की। जब बदमाश मौके से 9 तो 11 हो गए तो लोगों ने पीड़ित एजेंट को उठाया और पुलिस को खबर की। जब तक सदर थाने के पुलिस फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंची, तब तक दोनों लुटेरे सदर थाने की सीमा को लांघ गए। अगर पुलिस के हाथ कुछ लगा था तो वो है CCTV फुटेज, जिसमें लूट की पूरी वारदात कैद हो गए। पैसा छीन लिया, गाड़ी से गिरा दिया। उसके बाद हमको लगा जो हमको उठा रहा है, जैसे उतरा हम जैसे उसको हाथ भी उठाने के लिए तो बंदूक निकाल लिया और बंदूक निकाल के लगा जैसे मारिए देखो। हम सोचे जो क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है जो क्या हो रहा है। कितना पैसा था उसमें 3 ऑफिस का पैसा था। पीड़ित कलेक्शन एजेंट चंदन कुमार मिश्रा ने बताया कि वो चोला फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस और अमेजन से कलेक्शन लेकर पैसे को बैंक में जमा करने जा रहा था और इसी बीच बदमाशों ने बैंक से पहले उसका रास्ता रोक लिया और महज 20 सेकंड में बैग में रखे करीब 16 लाख रुपए लूट लिए। चंदन कुमार मिश्रा ने बताया कि वो रेडियंट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में काम करता है, जो विभिन्न कंपनियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। जोड़ना पड़ेगा सर कितना था। कहाँ का था? एक महिंद्रा फाइनेंस का था, उसके बाद चोला का था, उसका अमेजन का था। फिलहाल सदर थाने के पुलिस पीड़ित कलेक्शन एजेंट चंदन कुमार मिश्रा के बयान पर FIR दर्ज मामले की जांच में जुट गई है और संजीदगी से पास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है, जिसमें लूट की पूरी वारदात कैद हुई ताकि लुटेरों को पहचान सके। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है और न ही बदमाशों की पहचान हो पाई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक लूट की इस गुत्थी को सुलझाती है और लुटेरों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच में बाजार में 16 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है, वो सदर थाने की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।